रहीम डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 7 और 8 है। एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, आपने लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ा हुआ। लीनियर मोमेंटम जिसको पी से शो करते हैं और उसका फार्मूला एम इंटू वी होता है। तो लीनियर मोमेंटम भी जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी और मोमेंटम की वही डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसके ऊपर कोई नेट फोर्स या नेट टार्क जो है वो एक्ट नहीं कर रहा लीनियरली, यानी कोई नहीं। अच्छा, इसके ऊपर, अच्छा, इसकी इसकी जो है इस टाइम पे एट दिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी जो है इधर को है, दैट्स वाई इसका जो मोमेंटम है वो इस साइड पे। अच्छा, ये हो गया मोमेंटम की डायरेक्शन। अब आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल किसके इक्वल है? आर क्रॉस पी। आर क्या है कि आपके पास ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये वाला फासला जो है ये आपके पास आर है। ये पी उसका मास का जो मोमेंटम है। अच्छा, अब आर क्रॉस पी, आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो जवाब जो है, आप पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रा साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब आर की ये डायरेक्शन है, पी की ये डायरेक्शन है, तो इनके दरमियान ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास फार्मूला बन गया, आर क्रॉस पी को खोला तो आर पी साइन थीटा। अब इंटू एन कैप। आपको पता है कि जब वेक्टर प्रोडक्ट खुलता है, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गई ना, डायरेक्शन का ऐसे पता चलता है कि फर्स्ट फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर आर है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखते हैं राइट हैंड की, तो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाते हैं तो अंगूठा जाहिर करता है जो इसका जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है जो आउट ऑफ द बोर्ड है। हमें नेक्स्ट कंसर्न है इसकी मैग्नीट्यूड से, ये सिर्फ हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे जो है वेक्टर साइन नहीं लिखा। आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि इसमें जो एंगल लिया गया है वो 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री पुट करेंगे साइन 91 होता है, तो ये आर इंटू पी आ गया। पी जो कि लीनियर मोमेंटम था, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमने इसको एम इंटू वी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी होती है, ये आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके लीनियर वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो v की जगह पे r इंटू मेगा पुट कर दिया। अब देखें, ये m इंटू आर ये एम आर स्केयर बन गया, जो कि क्या है? मूवमेंट ऑफ एनर्जी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो मास है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r फासले पे है। अगर तो मास के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होता, फिर हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहना था। अभी ये जो हमने जो फार्मूला निकाला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यही आपके पास जो है वेरी पॉपुलर रिलेशन है, जो कि एंगुलर मोमेंटम को बता रहा है कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। अच्छा, अब L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहाँ भी देखें ओमेगा जो है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, यानी ये मैंने उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखी है, ये मैंने उसकी वेक्टर फॉर्म लिखी है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जैसे मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आर क्रॉस पी की वजह से आउट ऑफ बोर्ड है। अब देखिए ओमेगा, जब आपके पास बॉडी इधर को मूव कर रही है, यानी इस सर्कुलर पाथ पे, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, एंगुलर वेलोसिटी भी इधर को है। ठीक है, तो एंगुलर देखिए, अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि अगर इधर को एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बाहर को, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर को। तो यहाँ ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। ये तो हमने फार्मूला जो ड्राइव किया वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम के लिए है। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बजाय, ठीक है, आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी में से ही पास हो रहा हो,
तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम वो कैलकुलेट करके जो है, ये देखिए ये मूवमेंट इन जनरल केस यानी हमने ये बता दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको पता है कि वो इस फार्मूले से निकलता है। अच्छा, तो यानी कि जनरल केस में हमने बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू ओमेगा। अच्छा, अब अगर तो एक मास हो, जैसे पॉइंट मास, वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर फासले पे जो है वो घूम रहा है, तो तो हम इसके जो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, हम उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे और एल के नीचे नॉट लगा देते हैं। उसके लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके पास जो कोई बॉडी है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही हो, यहाँ पे मैंने मिसाल ले ली अर्थ की, कि जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे और हम एल के नीचे छोटा सा एस डाल देंगे। तो उस फार्मूला उसका भी यही है। अच्छा, लेकिन इसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस्तेमाल होगा, वो आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, यानी पास भी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर भी है, ठीक है? इस वजह से हम जो जनरल आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, वो यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने किसी भी स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो निकाला है कि वो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। इसमें ये 2/5 जो है, ये उस मल्टीप्लाई एम, कैपिटल एम लिखा है, ये मास ऑफ द अर्थ है, अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो ये उसका ज़मीन का रेडियस है और उसका स्क्वायर। तो ये इस हिसाब से, यानी बेसिकली जनरल फार्मूला जो है, जो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, उसमें ये वाला इस्तेमाल होता है। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि ये कितने सारे फार्मूले हो गए, बेसिकली फार्मूला यही है, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अच्छा, अब देखिए, अब हम चलते हैं, इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, जैसे जैसे लीनियर मोमेंटम है ना, वो कंजर्व रहता है अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो ना लगाई जाए। जो तो क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तो देन जो है वो चेंज इन मोमेंटम आता है, ठीक है? अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगेगी, उसमें चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा, या कोई टू बॉडीज का आइसोलेटेड सिस्टम है, वो एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है? कोई बाहर से थर्ड एजेंसी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती, तो उसके नतीजे में जो उनका जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, वो कंजर्व रहता है, अगर बाहर से कोई एजेंसी उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। बिल्कुल उसी तरह आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, ये भी कंजर्व रहता है। हम इसको यूं कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब इसका क्या मतलब है? देखें, अगर किसी बॉडी का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, अगर बाय सम मींस उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना है। अब अगर I2 कम हो गया है, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ेगा, तो तभी पहले वाला आंसर रहेगा। इसकी हम एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल ये है, ठीक है? आपके पास एक डाइविंग बोर्ड से बंदा जो है वो जंप करता है। वो पहले उसने बॉडी अपनी वो ओपन की हुई है, यानी उसका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर तक। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। अच्छा, जब वो एक दफ़ा वो जब हवा में जाता है, तो अपने जिस्म को वो इकट्ठा कर लेता है, ठीक है? आपके बुक में भी इसकी तस्वीर बनी हुई है, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। जब वो अपने जिस्म को यूँ इकट्ठा करता है, तो उसके मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाती है। उसके करीब आने से आपके पास जो सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर है, जब उसमें आर कम होगा, तो आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आंसर आएगा, वो कम हो जाएगा। यानी एक उस अब इसके ऊपर एक्सटर्नल बाहर से नहीं कोई फोर्स अप्लाई या टार्क अप्लाई हुआ। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसने अपनी बॉडी को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया। अच्छा, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से ना उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी वो ज़्यादा यूँ चक्कर खा के, तो फिर वो पूल में क्या होगा? डाइव करेगा। इसी तरह अगर एक बंदा जो अपने एक्सिस के गिर्द यूँ घूम रहा है, ठीक है? अगर वो जब आप बाजू फैला के यूँ घूमेगा, ठीक है? और वो घूमते-घूमते अपने जो जिस्म है उसको इकट्ठा करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, उसका फासला ये कम होने की वजह से मास जो पहले दूर तक फैला हुआ था, अब करीब आ गया, तो सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर जो है उसका आंसर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर कम होता जाएगा।
और उसकी घूमने की वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो ये हम आम ज़िंदगी में भी ये देखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।